आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत क्या है पता है? संस्कृत इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि अगर किसी को एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो संस्कृत की हम आपको परिभाषा बताएंगे कि परिभाषा क्या है। संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है हमारी संस्कृति है। संस्कृत भारतीय संस्कृति मतलब इतना अच्छा है कि जिसमें हमारे वेद पुराण उपनिषद ये सब लिखे गए हैं। तो संस्कृत की भाषा इतनी अच्छी है, मतलब इतनी प्राचीन एक व्यवस्थित भाषा है। संस्कृत क्या है? एक प्राचीन व्यवस्थित और परिष्कृत क्या है? परिष्कृत भाषा है, लैंग्वेज। ये क्या करती है? धार्मिक सांस्कृतिक और साहित्य भाषा रही है। संस्कृत एक प्राचीन व्यवस्थित और परिष्कृत भाषा है। धार्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक भाषा मानी गई है। संस्कृत ये शब्द क्या है? ये शब्द संस्कृत जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको पता है? इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण, पूर्ण या शुद्ध होता है। संपूर्ण, पूर्ण या शुद्ध होता। संस्कृत का अर्थ संपूर्ण, पूर्ण या शुद्ध होता है। संपूर्ण, पूर्ण या शुद्ध होता है मतलब संस्कृत बहुत ही संपूर्ण, पूर्ण रूप से एकदम शुद्धता से परिपूर्ण होती है। इसके व्यवस्थित और परिष्कृत ये मतलब जो इसका है रूप होता है, ये परिष्कृत और व्यवस्थित रूप को दर्शाता है। संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत को हम क्या करते हैं? भारतीय वैदिक ग्रंथों और धार्मिक साहित्य के यूज में आती है। धार्मिक साहित्य इससे लिखा गया है। संस्कृत को भारतीय वैदिक ग्रंथों और धार्मिक साहित्य के लिए में लिखा गया है। क्या क्या लिखे गए हैं? जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, शिव पुराण, भगवत गीता, इन सब का सार संस्कृत में लिखी गई। आपको ये समझ में आया? मतलब संस्कृत इतनी शुद्ध, परिपूर्ण, परिष्कृत, व्यवस्थित भाषा है। बहुत ही व्यवस्थित है। संस्कृत शब्द इतिहास में प्राचीन और समृद्ध है। ये संस्कृत साहित्य, दार्शनिक, धार्मिक ग्रंथों को दर्शाता है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत, भगवत गीता, 18 पुराण जो भी लिखे, महान ऋषियों ने मतलब माना गया है कि ये सब ग्रंथ उन्होंने इनको 4 भागों में विभाजित किया था, इनको संस्कृत में लिखा था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि कवि माने जाते हैं, जो उन्होंने रामायण की रचना की। ये ग्रंथ भगवान राम के जीवन पर आधारित आदर्शों का परिचायक था। इनका भी उल्लेख संस्कृत भाषा में ही किया गया। कालिदास ने शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य पर स्थित जो भी उन्होंने उनके लिए लिखा था वो भी संस्कृत में ही उन्होंने उनका उल्लेख किया था। ऐसे ही भास, स्वप्रभव दत्तम, चंद्रगुप्त, दूतागिति, इनकी रचनाएं भारतीय रंगमंच के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मतलब संस्कृत इतनी मानी गई भाषा है कि मतलब पढ़ने में भी अच्छी लगती है और उनके जो ग्रंथ वगैरह जो भी है हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी। अगर एक बार हमें ये भाषा समझ में आ गई तो इस लैंग्वेज जैसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है। संस्कृति की उत्पत्ति के बारे में कोई एक निश्चित व्यक्ति या तारीख निर्धारण
करना कठिन है, क्योंकि ये एक विकासशील भाषा है। इसका प्रारंभ वेदों के समय से माना गया है। वेद पुराण में ही संस्कृत का उपयोग किया गया है। पढ़नी का योगदान, पढ़नी ने लगभग 4वीं शताब्दी में ऋषिपुर अपनी प्रसिद्धि काव्यकृत अष्टाध्यायी में संस्कृत के व्याकरण को संकलित किया। उनका ये कार्य संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। मतलब ये जो पहले के महान कवि, ऋषि, मुनि जो भी थे, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरह संस्कृत भाषा का उन्होंने उल्लेख किया था। तो संस्कृत अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। आज हम संस्कृत में सबसे पहले आपको सिर्फ पुष्पों के नाम बताएंगे। जैसे हिंदी सीखने के लिए हम फूलों के नाम, कलर के नाम, फेस्टिवल या कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, ऐसे ही आप फूलों के नाम संस्कृत में पढ़ेंगे। संस्कृत में फूलों के नाम क्या है? फूलों के नाम को क्या कहेंगे हम संस्कृत में? पुष्प वर्ग। ये संस्कृत है। पुष्प वर्ग, फूलों के नाम संस्कृत में बोलते हैं पुष्प वर्ग। अभी हम कनेर का फूल आता है ना, कनेर के फूल को हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? ये तो अभी हमारा हिंदी है। कनेर हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, और संस्कृत में हम कनेर को कैसे बोलेंगे? देखिए, कनेर, कणिकार, कणिकार, कणिकार। कनेर का हुआ कणिकार। कुंदम, एक कोई पुष्प है, कुंदम, कुंदम हम इसको कुंदू। नीलकमल, नीलकमल भी पुष्प आता है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं इंदिवरम, इंदिवरम। सफेद कमल एक आता है, सफेद कमल, हम उसको क्या बोलेंगे? सफेद कमल को पुंडीकरम, पुंडरीकम। ये पुष्प होते हैं। जैसे चमेली, चमेली का पुष्प आता है ना, चमेली को बोलेंगे हम मालती। हार श्रृंगार, जो भोले बाबा को चढ़ाते हैं हार श्रृंगार का फूल, हार श्रृंगार को हम क्या कहेंगे? शेफालिका, शेफालिका। गुलाब, स्थल पद्म, स्थल पद्म। ये हमारे पुष्पों के नाम है। और भी बहुत पुष्पों के नाम है जो मैं आपको और भी बताऊंगी। कनेर, कणिकार, कणिकारम। कनेर को फूल को क्या हमको बोलेंगे? कणिकारम। कुंदम, कुंदू। नील कमल, इंदिवरम। सफेद कमल, पुंडरीकम। चमेली, मालती। हार श्रृंगार, शेफालिका। गुलाब, स्थल पद्म। अभी तो मैं सिर्फ आपको पुष्पों के नाम, या जैसे कोई वस्तु होती है उसके नाम से हम आपको पहले, अभी तो हम बताएंगे, एकदम आपको संस्कृत नहीं बताऊंगी, पहले आपको बताऊंगी। पात्राणा नमामि। पात्राणा समझते हैं? पात्राणा, पात्राणा नमामि। पात्राणा मीन्स जो हमारे घर में बर्तन होते हैं उनको हम कहते हैं पात्राणा। पात्र, जैसे अभी हम बाल्टी है, बाल्टी को हम क्या कहेंगे? उदचनम, उदम चनम, उदम, उदचनम, उदचनम। बाल्टी को हम संस्कृत में कहेंगे उदचनम। इसी तरह कटोरी, कटोरी को हम क्या कहेंगे? कटोरम,
कटोरम कटोरम। लोटा, लोटा क्या हुआ? करक करकम करकम करकम। यहाँ हम गिलास, गिलास को हम कहेंगे कसम कंसम। क के ऊपर बिंदी, फिर से इधर साइड में कंसम कंसम। थाली, थाली को हम कहेंगे स्थालिका स्थालिका। चिमटा, चिमटा चिमटा हम पकड़ते हैं ना, चिमटे को कहेंगे संदशम संदशम। ये हमारे कुछ पात्र हैं जिनका हमने आपको बताया। और भी संस्कृत के बारे में आपको और भी जानकारी देंगे। अभी हमने सिर्फ फूलों का और पात्राण, मतलब जो हम घर में बर्तन यूज़ करते हैं उनके कुछ नाम आपको हिंदी से संस्कृत में बताए। और संस्कृत का उल्लेख जो हुआ है या संस्कृत की भाषा क्या होती है उसके बारे में हमने बताया। पुष्पों के नाम बताए, फूलों के नाम मतलब पुष्पवर्ग, पात्राणामानी, यानी घर में जो हमने बर्तन होते हैं उनको हम पात्राणा संस्कृत में। तो आज मैंने आपको संस्कृत का बताया, अभी और भी मैं बताऊंगी। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय।